हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर 8। कल के सेशन में हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का सेशन रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा आउटलाइन देते हैं हम। सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और वो एक डिफरेंट उनका डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल्स एंड फीमेल्स किस चीज में डिफरेंट रहते हैं? फिजिकल बिल्डअप में डिफरेंट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में डिफरेंट रहते हैं एंड यस एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स भी उनके डिफरेंट रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल एंड फीमेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो मेल एंड फीमेल्स दोनों में ही डिफरेंट रहते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर्स या रिप्रोडक्टिंग सिस्टम। मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी में आते हैं हमारे गोनैड्स विच प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स मीन्स जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स सेल्स और यही गोनैड्स होते हैं, यही सेक्स सेल्स होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी कौन से होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं जेनिटल डक्ट्स एंड ग्लैंड्स जो किस चीज की हेल्प करते हैं ताकि वो गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट कर सके और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स की पूरा कंप्लीट का कंप्लीट उनकी जरूरत होती है और उनका अपना अपना रोल रहता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो कब फंक्शनल होते हैं? आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब मेल या फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं तब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कि इसकी एक पर्टिकुलर एज होती है जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। मेल में होती है 13 to 14 ईयर्स की एज में मैक्सिमम जो देखा गया है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और फीमेल में आती है 11 to 12 ईयर्स में जिसे हम लोग प्यूबर्टी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब भी ये प्यूबर्टी आती है या जब भी ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तो मेल एंड फीमेल्स जो हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये प्यूबर्टी के लेवल पर ये ह्यूमन जो है पहुंच गए हैं, ये इंडिविजुअल पहुंच गए हैं। तो मेल्स में क्या होता है? मेल्स में जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, उनकी वॉइस डीप हो जाती है और शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, उन बियर्ड और मस्टैच्यू की अपीयरेंस आने लग जाती है। उसके बाद एक्सेलरी एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं एनलार्ज हो जाते हैं और स्पर्म्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी की एज आते ही ये चेंजेस धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल्स में भी इसी तरह से कुछ चेंजेस होते हैं जैसे ग्रोथ ऑफ एक्सेलरी एंड प्यूबिक हेयर, यहाँ पे हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप एंड पेल्विस एरिया वाइड हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है जिससे पता चलता है कोई भी फीमेल अब प्यूबर्टी में आ गई है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां डिवेलप होने लग गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पर्म फॉर्मेशन से कंसर्न्ड होता है कि स्पर्म कैसे बनते हैं। जो ऑर्गन्स रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो है टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी मीन्स कुछ एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होता है मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। मेल में 2 टेस्टिस होते हैं जिसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल्स के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं और इन्हें जो ये टेस्टिस है इन्हें मेल गोनैड्स भी कहते हैं क्योंकि ये साइट होते हैं मेल गैमेट्स का, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या काम है टेस्टिस का कि ये मेल सेक्स हार्मोन्स जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तभी स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और लाइफ लॉन्ग तक मीन्स जब तक ह्यूमन जो मेल है उसकी लाइफ है तब तक स्पर्म फॉर्मेशन चलती ही रहती है। इसके बाद टेस्टिस के इनर साइड पे, इनर लाइनिंग पे एक कॉइल ट्यूब्यूल्स का मास होता है जिसे कहते हैं
डायमिस। अब टेस्टिस का आप सबको पता चल गया, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होता है, मेल गैमीट्स के लिए साइट होता है और यही टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करता है और प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है स्पर्म फॉर्मेशन और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक पाउच की तरह होता है, स्किन के पाउच की तरह, और इंटरनली ये राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक्स में डिवाइड होता है। किस चीज से? मस्कुलर पार्टीशन होता है। और जो हर टेस्टिस है अपने रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक में ही रहती है। ठीक है, अब स्क्रोटम का काम क्या है? ये थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। मींस ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो स्क्रोटम का क्या रोल हुआ कि एज ए थर्मो रेगुलेटर काम करता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम ही होना चाहिए, तभी स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगी। तो स्क्रोटम का मेन जो काम है वो है थर्मो रेगुलेटर, मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट हम करेंगे वास डेफरेंस, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। अब ये होता क्या है? वास डेफरेंस एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है और इसका काम क्या है? इट कैरीज स्पर्म्स टू सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स की तरफ ये स्पर्म्स ले जाती है। और क्या है? ये टेम्परेरी स्टोरेज का भी काम करती है स्पर्म्स के लिए। थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स यहाँ रहते हैं और तब क्या होता है? म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जिसमें शुगर फ्रक्टोस होता है वो स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वाटर कंसिस्टेंसी, थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाती है स्पर्म्स की। इसके बाद थोड़ी देर यहाँ स्टे करके और इन सब चीजों के साथ मिक्स होके ये जब पूरा जो सॉल्यूशन होता है स्पर्म्स का, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में जाके ओपन होता है। ठीक है, अब इजैक्यूलेटरी जो डक्ट होती है वो आगे जाके यूरेथ्रा की तरफ जाती है और जो ये जंक्शन होता है, जो इनके ट्यूब्स का जंक्शन होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड होता है। तो वास डेफरेंस का क्या काम हुआ कि ये जो लंबी सी ट्यूब है ये स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल्स की तरफ ले जाती है। जो ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है सेमिनल वेसिकल्स, जहां ये तीनों चीजें मिक्स होते हैं, स्पर्म्स, म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन जो फ्लूइड होता है जिसमें शुगर फ्रक्टोस होता है, ये तीनों चीजें मिक्स होते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरफ जो सेमिनल वेसिकल्स है यहाँ पर ओपन होती है। इसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है आगे यूरेथ्रा की तरफ लीड करता है और जो जंक्शन होता है ये इसका इशारा उसे बोलते हैं, वो किससे सराउंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। नेक्स्ट हम करेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और यूरिन को कैरी करके आगे ले जाती है। अब ये क्या करती है? यूरेथ्रा जो ट्यूब है ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होके पेनिस की तरफ जाती है और वहां से ये आगे मेल जेनिटल पोर की तरफ जाती है जहां से यूरिन एक्सक्रीट होता है। इसमें और क्या होते हैं? जो 2 सेमिनल वेसिकल्स के जो कंटेंट्स है जिसमें मैंने आपको बताया था म्यूकस और शुगर फ्रक्टोस, वो दोनों कंटेंट्स और स्पर्म्स जो वास डेफरेंस से आ रहे हैं वो भी यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेते हैं। मींस एक तो यूरिन कैरी करती है या दूसरा ये दोनों जो होते हैं सेमिनल वेसिकल्स के कंटेंट्स म्यूकस और शुगर फ्रक्टोस प्लस स्पर्म्स जो हैं वो तीनों चीजें यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस। पेनिस क्या है? लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। तो जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो इरेक्टाइल टिश्यू जो है इसमें ब्लड फिल हो जाता है, पूरा ब्लड से भर जाता है, जिससे क्या होता है? पेनिस बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है? अगर कभी भी रिप्रोडक्शन के आगे प्रोसेस करनी हो तो जब ये इरेक्ट हो जाता है तो इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है जहां स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका काम आपको पता चल गया कि क्या रहता है। चलिए अब हम करेंगे मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, यानी कि एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स का हमने पहले भी पढ़ा है, चलिए देखते हैं। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती हैं? पेयर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का नियर द बेस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर के बेस पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का जो पेयर होता है उसे सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टू स्टोर स्पर्म्स। पहले भी आपको बताया कि स्पर्म्स जो है कहाँ स्टोरेज कहाँ होती है? टेम्परेरी स्टोरेज इन सेमिनल वेसिकल्स।
तो स्पर्म स्टोर करने के अलावा सेमिनल वेसिकल का और क्या फंक्शन है? टू प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड। ये एक विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है और स्पर्म्स जो है फॉरवर्ड मूव करते हैं फीमेल के फेलोपियन ट्यूब की तरफ। तो मतलब जो मूवमेंट होती है स्पर्म्स की वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू होती है और जो किसके थ्रू होता है? सेमिनल वेसिकल से प्रोड्यूस हुए विस्कस फ्लूइड की वजह से। तो ये है सेमिनल वेसिकल का फंक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है, उसको सराउंड करती है। और स्मॉल डक्ट्स जो होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स की पोर्स इनटू सिक्रेशन इनटू यूरेथ्रा। स्मॉल डक्ट्स के थ्रू ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है सारे सिक्रेशन को जो है यूरेथ्रा में पोर करता है और ये और क्या करता है? मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करता है जिससे क्या है? स्पर्म्स जो है आगे मोबाइल होते हैं, मीन्स ये आगे मूव कर पाते हैं। अगर मिल्की फ्लूइड नहीं होगा तो स्पर्म्स बहुत थिक होंगे और ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या हुआ कि एक तो ये सारे सिक्रेशन को यूरेथ्रा में ले जाता है और दूसरा मिल्की फ्लूइड जो है सिक्रेट करता है जिससे स्पर्म्स की जो मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। अब हम करेंगे काउपर्स ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड्स को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो इन दोनों में से कुछ भी आ जाए आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। काउपर ग्लैंड्स ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। अब ये होता क्या है? ये पेयर होता है छोटी छोटी ग्लैंड्स का जो बहुत छोटी होती हैं और ये पेनिस के बेस पर लोकेटेड होती हैं ये ग्लैंड्स, ठीक है। और ये यूरेथ्रा में ओपन होती हैं बाय स्मॉल डक्ट्स। तो इन ग्लैंड्स का काम क्या है? ये क्या करती हैं? एक एल्कलिन फ्लूइड जो है यूरेथ्रा में वो सिक्रीट करती हैं ताकि जो यूरिन की एसिडिटी है, मतलब एसिडिटी जो है यूरिन की, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एल्कलाइन फ्लूइड को यूरेथ्रा में सिक्रीट करती हैं। और क्या करती हैं? ये इजैक्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म्स ज्यादा डैमेज नहीं हो, ये भी इन्हीं का ही काम है। तो इसका मतलब ये जो बेस पर होती है इनका काम रहता है यूरिन को न्यूट्रलाइज करना और साथ में डिक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लास्ट हम करेंगे सीमन्स। सीमन्स क्या होते हैं? ये कलेक्शन ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, आई एंड काउपर्स ग्लैंड्स एंड स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस। अब जो ये सारी चीजों का कलेक्शन होता है, हमने अभी बात की कि सेमिनल वेसिकल से भी कंटेंट्स आ रहे हैं, स्पर्म्स भी आ रहे हैं, काउपर ग्लैंड से वो भी सिक्रीट कर रहा है एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी, सबका जो कलेक्शन है ना सिक्रीशंस का वो सीमन्स में रहता है। मतलब ये कलेक्शन होती है। तो सीमन्स क्या हुआ? इन सबको अगर मिला लिया जाए तो उसे हम सीमन्स बोलते हैं। तो सीमन्स किसकी कलेक्शन हुई? सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, जो दो चीजें होती है, म्यूकस एंड शुगर, ये जो शुगर फ्रक्टोज, ठीक है। सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस हुए, फिर काउपर्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन हुई और स्पर्म्स जो टेस्टिस से आ रहे हैं। तो इन सब का जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं सीमन्स। और ये कहाँ से इजेक्ट होता है? पेनिस से इजेक्ट होता है। ड्यूरिंग जब भी इजैक्यूलेशन होती है तो सीमन्स जो है इजेक्ट होते हैं। और सिंगल इजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं सिंगल इजैक्यूलेशन में। तो अभी अलग अलग आपको समझ आ गया होगा। मैंने बड़े अच्छे से आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो फिनिश होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए आप तब तक इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।